चलिए, तो कल के क्लास में हम बात किए थे आपको पीरियोडिक टेबल पर, जिसमें हमने आपको बात किया था क्या, एक रूल का नाम दिया था जिसका नाम क्या था, डोब्राइनर ट्रियर्स रूल। ठीक है, डोब्राइनर ट्रियर्स रूल के बारे में हमने समझा था, और उसका हमने समझा था कि क्या समझा था कि डोब्राइनर ट्रियर्स रूल में जो होता है वो आपको तीन एलिमेंटों का, डोब्राइनर ने तीन तीन एलिमेंटों का क्या किया, तीन तीन एलिमेंटों का एक ग्रुप बनाया, सेम प्रॉपर्टी वाला तीन तीन एलिमेंटों का, और उन्होंने पाया कि इंटरमीडिएट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, इंटरमीडिएट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है शेष दो एलिमेंटों के एटॉमिक मास के क्या होता है, एवरेज के इक्वल होता है। यही ना हमने आपको पढ़ा था, और उसको एग्जांपल भी लेके समझाया था कि लिथियम सोडियम पोटेशियम आपका फर्स्ट ईयर था, तो उसके हमने आपको बताया था। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्या न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, इस रूल को ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ क्या कहता है ना। सर 1865 ईस्वी में, किस कब, 1865 में, 1865 में। ठीक है, 1865 में न्यूलैंड्स ने क्या किया है ना, एलिमेंटों के उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, सजाया है ना। 1865 ईस्वी में है ना, जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया, एलिमेंटों का अरेंजमेंट उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया, सजाया। तो उन्होंने क्या पाया कि फर्स्ट एलिमेंट का है ना, जहां से उन्होंने सजाया वहां से पाया कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, आठवें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बराबर होता है। यानी कहना है कि जब उन्होंने एलिमेंटों को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हुआ, सजाया, अरेंज किया, तो उन्होंने क्या पाया, देखा कि पहला एलिमेंट जो है आठवें एलिमेंट के जैसा सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो ये नन इन 1865, कब, 1865 ईस्वी में, कब, 1865 में किसने दिया, न्यूलैंड्स ने। तो लिखेंगे व्हेन एलिमेंट्स आर, व्हेन एलिमेंट्स आर arranged, when elements are arranged in the order of, increasing है ना, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान को क्या किया, असेंडिंग अरेंजिंग ऑर्डर में क्या किया, सजाया, एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एथ एलिमेंट, आठवें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, आर रिपीटेशन, आठवें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वह किसके एलिमेंट को प्रॉपर्टी होता है, रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान से पढ़िए। 1865 में न्यूलैंड्स ने क्या किया, 1865 में न्यूलैंड्स ने इनके एटॉमिक यानी कि एलिमेंटों को बढ़ते हुए एटॉमिक मास को क्या किया, अरेंज में सजाया, और उन्होंने पाया कि आठवें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के इक्वल होता है, या फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो आठवें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के इक्वल होता है। कैसे, जैसे संगीत में 8 स्वर होते हैं,
तो संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के इक्वल होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा रे गा मा पा धा नि सा होता है ना। तो पहला जो प्रॉपर्टी है 8वें प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। तो इसको उन्होंने क्या बताया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। और चूंकि ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ऑक्टेव के मतलब 8 होता है। इसका मतलब है कि उन्होंने पहला जो प्रॉपर्टी बताया, उन्होंने प्रॉपर्टी जो बताया उसमें पहले एलिमेंट से कहीं से भी आप पहला स्पेट मान सकते हैं, पहला स्टार्ट कर सकते हैं, और 8वां जो है आपको पहले प्रॉपर्टी के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। तो चलिए एग्जांपल देकर इसको समझते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ क्या होता है, न्यूलैंड्स का ऑक्टक नियम क्या होता है। तो इसको ध्यान से देंगे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एथ एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। यानी 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के क्या होता है, रिपीट करता है, रिपीटेशन करता है। फॉर एग्जांपल ध्यान देंगे, समझेंगे इसको, आप इसको समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, जब न्यूलैंड्स ने अपना रूल दिया था तो उसमें इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं होता। तो हाइड्रोजन हीलियम नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। बस इतना में समझिए आप। जब न्यूलैंड्स ने अपना नियम दिया था तो उसमें इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। जो आज आप जानते हैं कि 2 नंबर पर हीलियम होता है, तो हीलियम इसमें नहीं लिखा है। 10 नंबर पर नियोन होता है तो इसमें नियोन नहीं लिखा है, ठीक है। अब उनका कहना है कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने लिखा। तो इनका कहना है कि आप किसी को फर्स्ट एलिमेंट मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पहला एलिमेंट लिथियम को मानते हैं कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट हम लिथियम को मानते हैं, आप कहीं से भी मान सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला पर लिथियम आ रहा है, तो 8वां नंबर पर सोडियम आ रहा है, ठीक है। पहले नंबर पर हम लिथियम को काउंट कर रहे हैं, तो 8वां नंबर पर क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। इसका मतलब है ये नियम क्या कहता है, 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के क्या होगा, सेम होगा। तो लिथियम पहला, अगर लिथियम को देखते हैं तो लिथियम क्या है, लिथियम आपको मेटल है। सोडियम क्या है, सोडियम भी मेटल है। प्रॉपर्टी दोनों का सेम मैच करेगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। कैसे, जब आप इसको तोड़ते हैं 2,1 में, तो और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। कैसे, 2 8 10 1 11 आ रहा है ना। लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। क्लियर हो रहा है ना। यानी कि लिथियम का जो प्रॉपर्टी है वही सोडियम का प्रॉपर्टी आ रहा है। तो इनका कहना है कि आप किसी को भी पहला एलिमेंट आप मान सकते हैं, किसी को भी आप पहला एलिमेंट मान सकते हैं। आपका जो 8वां एलिमेंट आएगा पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के समान प्रॉपर्टी शो करेगा, ये ना। तो 8 एलिमेंट उन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया 8 एलिमेंटों का। उन्होंने देखा कि पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम इक्वल होता है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लिया हम बोरॉन लेते हैं, बोरॉन को हम पहला मान रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां आपको एल्युमिनियम आ रहा है। पहले वाले को हमने बोरॉन को फर्स्ट दिया तो 8 नंबर पर आपको एल्युमिनियम आ रहा है।
अब बोरोन का कंपेयर कीजिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तोड़ेंगे तो 2, 8, 3 आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? यानी जो प्रॉपर्टी ए शो करेगा वही प्रॉपर्टी ए शो करेगा। क्लियर है ना? तो इस तरह इसका नाम क्या है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ यही कहता है कि अगर हम एलिमेंटों को उनके एटॉमिक मास को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, एलिमेंटों को सजाते हैं, तो पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो आठवें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के क्या होता है? सेम होता है, प्रॉपर्टी सेम शो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। कौन कौन जुड़े हैं? सलोनी, निड्डू, आदिति, अन्नू, राजन, पल्लवी, अमन और सब कहा है बच्चा सब, है ना? तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको हमने इरेज कर दिया। इरेज कर दे। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ क्लियर, यानी कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी पहला एलिमेंट आप मान सकते हैं, किसी को भी आप पहला एलिमेंट मान सकते हैं। और एक चीज ध्यान देंगे, इसको जब सजाना है तो आपको इनर्ट गैस का पोजीशन इसमें नहीं देना है, क्योंकि न्यूलैंड्स के समय, है ना, न्यूलैंड्स के समय इनर्ट गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुआ था। चलिए, अब हम अगला देखेंगे टॉपिक। अगला टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव आवर्त सारणी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, ध्यान देंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी आपको किस पर बेस्ड है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी आपको एटॉमिक मास पर ही बेस्ड है। मेंडलीव साहब ने क्या किया, उन्होंने, मेंडलीव साहब कहाँ के थे? रूस के थे, रशियन थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? रूस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सेम वही प्रोसेस अपनाया जैसे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव था, तो इसमें 8 था ना, लेकिन इसमें 8 नहीं था। तो मेंडलीव साहब ने क्या किया कि एलिमेंटों का उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया, तो उन्होंने भी देख रहा है कि सेम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, सेम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट पाया जाता है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी यही बताता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occurs at regular intervals। तो लिख लीजिए, a Russian scientist Mendeleev, a Russian scientist Mendeleev found that उन्होंने पाया कि, क्या पाया? when elements are arranged in order of
arranged in order of increasing atomic masses देन क्या पाया कि उन्होंने जब एलिमेंटों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, सजाया, तो उन्होंने पाया कि सेम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट पाया जाता है। सेम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट पाया जाता है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, द एलिमेंट्स with similar properties with similar properties occur at regular interval, यानी कि एक खास अंतराल के बाद। जैसे आप पढ़ रहे थे कि न्यूलैंड्स में 8 पर इंटरवल दिया जा रहा था, लेकिन इनका जो पीरियोडिक टेबल था आप कहीं से भी इंटरवल लगा सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट का इंटरवल के बाद तो अगला चौथा भी वैसे ही होगा, छठा में जो आप इंटरवल समझ रहे हैं, जैसे आप एपी पढ़े होंगे इंटरवल में, उसी तरह इंटरवल का मतलब हुआ कि खास अंतराल के बाद प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, और ध्यान देंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज पीरियड कितना, तो पीरियड 7 गो और ग्रुप कितना, 8 गो। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो बताया था, तो उसमें 7 गो पीरियड है और ग्रुप कितना है, 8 गो है। बताया था मैंने पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको पीरियड कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 गो पीरियड था और 8 गो क्या था, ग्रुप था। ये चीज आप ध्यान दिए रहेंगे। ठीक है, 7 गो पीरियड और 8 गो ग्रुप उन्होंने बताया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप, आप बुक में देख लेंगे, आपके बुक में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया होगा। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपके बुक में दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं। और शायद मेंडलीव के समय तक, क्योंकि न्यूलैंड के समय तक 30 नहीं 56, क्योंकि इसमें बता रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है ना, इसमें आपको 7 पीरियड है और 8 हो क्या है, ग्रुप है। और शायद ये बता रहा है कि 63 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, 63 एलिमेंट का। लेकिन अलग प्रकाशन के बुक में हमने पढ़ा है कि न्यूलैंड के समय 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, ये हो गया ना। अब हम लिखेंगे द मेन फीचर, द मेन फीचर ऑफ मेंडलीव, द मेन फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेन फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मतलब कि इसका असली हीरो क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो पहला इन्होंने बताया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि एलिमेंटों को कैसे सजाया, तो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में सजाया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में क्या किया, सजाया। और दूसरा क्या किया उन्होंने, ग्रुपिंग टुगेदर, एक साथ किनको किनको रखा, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स
सिमिलर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंटों को, है ना, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंटों को उन्होंने एक साथ रखा और उनका मापदंड क्या था, पैमाना क्या था, उनका जो पीरियोडिक टेबल का जो पैमाना था, जो मापदंड था, मेन फीचर क्या था, उन्होंने एलिमेंटों को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, सजाया था। ठीक है। और ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी, और जिन जिन एलिमेंटों का प्रॉपर्टी सेम था उनको एक ग्रुप में रख दिया था, एक ग्रुप में क्या किया था, रख दिया था। ध्यान देंगे। और उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ा था, है ना, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ा था कि ताकि फ्यूचर में, है ना, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में अगर किसी एलिमेंट का डिस्कवरी होता है, भविष्य में किसी एलिमेंट की खोज होती है तो उनका पोजीशन उसमें दिया जाएगा। ठीक है। तो भविष्य में उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में उन्होंने गैप, अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा, जिसमें बाद में 3 एलिमेंटों का डिस्कवर हुआ, 3 एलिमेंटों का डिस्कवर हुआ और उनको, उनके पीरियोडिक टेबल को बिना छेड़छाड़ किए, है ना, उनमें रखा गया। तो कौन कौन 3 एलिमेंट है उसको ध्यान देंगे। 3 एलिमेंट है जो फ्यूचर एलिमेंट थे, जो उन्होंने गैप छोड़ा था, जो अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने गैप छोड़ा था कि भविष्य में अगर किसी एलिमेंट का डिस्कवर होता है तो उसको लिखा जाएगा। तो कौन कौन एलिमेंट था, ध्यान देंगे। एक्का बोरॉन, एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन। उन्होंने जो अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा था, बाद में इन 3 एलिमेंटों का डिस्कवरी हुआ और उनको उस गैप में रखा गया। तो एक्का एल्युमिनियम, एक्का बोरॉन जो है इसको अस्केडियम बोला गया, और एक्का एल्युमिनियम को गैलियम बोला गया, और एक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोला गया। ठीक है। यानी एक्का बोरॉन की प्रॉपर्टी अस्केडियम के जैसा, एक्का एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी गैलियम के जैसा, और एक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम के जैसा। एक चीज याद रखे रहेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि 3 एलिमेंट कौन से थे जिनका डिस्कवरी मेंडली पीरियोडिक टेबल के बाद हुआ और उनके पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दिया गया, जगह दिया गया, तो उसका नाम याद रखे रहेंगे, एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन। एक्का बोरॉन को अस्केडियम के नाम से जाना गया, एक्का एल्युमिनियम को जर्मेनियम के नाम से जाना गया, सॉरी गैलियम के नाम से जाना गया, और एक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम से। इसका मतलब क्या है कि बोरॉन को पोजीशन, बोरॉन के जस्ट नीचे अस्केडियम, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम और सिलिकॉन के जस्ट नीचे जर्मेनियम पोजीशन दिया गया था। तो इसको आप अपने बुक से देख लेंगे उनका पोजीशन किधर है। ठीक है। तो इसको आप याद रखे रहेंगे, मेंडली पीरियोडिक टेबल का ये सब फीचर है, इसको आप याद रखे रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रशियन साइंटिस्ट, मेंडली पीरियोडिक टेबल, है ना। तो जो उन्होंने गैप छोड़ा था, जो उन्होंने गैप छोड़ा था उसमें आपको एलिमेंट का डिस्कवर बाद में हुआ, जिसका नाम है एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन। हो गया। तो उनका पोजीशन उसमें दिया गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या करें, हमारा मोबाइल का जो कैमरा है ना, उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं है, वो बार बार क्या करता है, जूम करता है, बार बार कैप्चर करता है, बार बार जूम करता है, बार बार कैप्चर करता है। कैमरा की क्वालिटी ऐसी ही है, क्या करें। और ब्लैक वाला बोर्ड जो है ना, वो उतना मतलब कि वो क्लीन नहीं है,
उस पर लिखने में बड़ा हमको प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने चेंज कर दिया। ठीक है, जल्दी मिटता नहीं है ना। ग्रीन बोर्ड लगाएंगे, बहुत जल्दी ग्रीन बोर्ड लगा देंगे। ब्लैक बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड बहुत जल्दी मंगाते हैं। रुकिए, जाते हैं मार्केट में तो पता करते हैं ग्रीन बोर्ड कैसे मिल रहा है। तो ग्रीन बोर्ड लगाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखने में बहुत दिक्कत है। ग्रीन बोर्ड पर थोड़ा सा, जो हम लोग का स्कूल में जो बोर्ड है ना, वैसा बोर्ड अगर मिल जाता है ग्रीन बोर्ड, तो बहुत जल्दी से काम चल जाता है। उस पर लिखने में अच्छा भी लगता है और जल्दी से इरेज भी हो जाता है। लेकिन हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ना, उस पर जल्दी से इरेज नहीं हो पाता है, तो दिक्कत हो रहा है मिटाने में। लिखने में तो दिक्कत नहीं है, मिटाने में दिक्कत है। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेंडलीव साहब ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उसकी क्या मेरिट है, उसकी क्या क्या है मेरिट, डिमेरिट नहीं, मेरिट। मेरिट क्या है, ध्यान देंगे। पहला मेरिट में क्या है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रिडिक्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट Mendeleev periodic table predicted the extents, किस चीज का अस्तित्व दिखाता है, एक्सटेंस ऑफ सम एलिमेंट of some elements that had not been discovered at the time, that had not discovered at that time. Mendeleev periodic table predicted the existence of some element that had not discovered at that time. यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है क्या प्रदर्शित करता है, किस चीज के अस्तित्व का शो करता है, क्या अस्तित्व दिखाता है कि उन सभी एलिमेंटों का भी एक्सटेंस करता है, एक्सटेंस अस्तित्व बताता है कि जो उस समय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल केस में, यानी कि मेंडलीव ने जब सर्च किया था तो उस समय एलिमेंटों का खोज नहीं हुआ था, उनका भी पोजीशन उनमें उस पर मिल जाए, उनका भी अस्तित्व उस पीरियोडिक टेबल में मिल जाए, ये आपको शो करता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कैसे, जैसे आपने देखा कि एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम, ठीक है, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, तीन ऐसे एलिमेंट थे जिनका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा गया था कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है तो उनको उनमें पोजीशन दिया जाए। तो यही कहता है पहला लॉ। पहला आपको जो मेरिट है यही है कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ क्या गैप छोड़ा था, खाली स्थान छोड़ा था, है ना, खाली स्थान छोड़ा था कि भविष्य में कोई एलिमेंट का डिस्कवर होता है तो उनको उसमें अस्तित्व मिलेगा, उनमें उनको पोजीशन मिलेगा। तो पहला प्रेडिक्ट यही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड प्रिडिक्ट टेबल पीटी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल predict the properties of several elements
सेवरल एलिमेंट्स अनेक प्रकार के, है ना, सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दियर पोजीशन, दियर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कह रहा है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दियर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि मेंडली पीरियोडिक टेबल ये भी प्रिडिक्ट करता है, क्या करता है कि जो जो एलिमेंट, है ना, जो जो एलिमेंट का डिस्कवर हो रहा है, चाहे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, है ना, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर पीरियोडिक टेबल में उनको पोजीशन दे दिया जाए, है ना। उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर मेंडली के पीरियोडिक टेबल में क्या किया जाए, पोजीशन दे दिया जाए। जैसे जैसे क्या, एक का बोरॉन स्केडियम जैसा था, है ना, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम जैसा था, एक का एल्युमिनियम गैलियम जैसा था। तो उनका प्रॉपर्टी जैसा मिल रहा था, उनको उसके साथ रख दिया गया। यानी कि सेम उनके प्रॉपर्टी वाला अगर कोई एलिमेंट शो कर रहा है तो उनके साथ रख दिया गया, उनका पोजीशन दे दिया गया। नंबर 3, मेंडलेव मेंडली पीरियोडिक टेबल एकोमोडेट मेंडली पीरियोडिक टेबल एकोमोडेट नोबल गैसेस when they were discovered, when they were discovered। मतलब क्या हुआ कि मेंडली पीरियोडिक टेबल एकोमोडेट करता है कि अगर भविष्य में अगर भविष्य में अगर इनर्ट गैसों की डिस्कवर होती है तो उनके पीरियोडिक टेबल को छेड़छाड़ किए बिना उनको पोजीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मेंडलीव साहब ने इनर्ट गैसों के लिए भी अपना पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ा था। ठीक है, मेंडली साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में कि अगर फ्यूचर में अगर इनर्ट गैस की डिस्कवरी होती है, निमोल गैस इनएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, है ना, तो उनको भविष्य में अगर कोई डिस्कवर होता है इनर्ट गैसों का, तो उनको उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ा था इनर्ट गैसों के लिए। तो ये भी एकोमोडेट करता है इनर्ट गैसों के लिए कि मेंडली साहब का पीरियोडिक टेबल जो है इनर्ट गैसों के लिए भी जगह छोड़ा था। ठीक है, ये उनका क्या था, मेरिट था। क्या था, मेरिट था। इसको आप थोड़ा ध्यान दिए रहेंगे, यही है मेरिट, है ना, मेरिट है। ठीक है, तो ये था आपको मेरिट। मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल का क्या था, मेरिट था। हमको तो दिख रहा है बच्चों, हमको तो दिख रहा है क्लियर। ग्रीन बोर्ड चाहिए ना, तो ग्रीन बोर्ड पूछो, देखो स्कूल में ग्रीन बोर्ड एक्स्ट्रा है तो हमको दे दे, है ना।
नहीं है। ठीक है, तो मेरिट ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पैसा दीजिए ऑर्डर कर ले। पैसा मेरे पास तो नहीं है कि ऑर्डर करें हम। पैसा बोलिए, पैसा दे तब ना ऑर्डर करेंगे। पैसा चाहिए ऑर्डर के लिए। हाँ, ग्रीन बोर्ड 5,000 में मिलता है। हाँ, उतना डॉलर में जाओ मार्केट कर लो, खा लो पी लो। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम कल बताएंगे इसका डिमेरिट क्या था। ठीक है, इसका डिमेरिट क्या था कल बताएंगे।